जय बोलिए संत श्रोमणी आचार्य गुरुवर विद्यासागर मुनि राज की। बरसे घटाए चंदा सा मुखड़ा मन में समाए तनननदुम 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 ताना देरे तेरे ना त्रिशला झुलाए पालनिया में त्रिशला झुलाए सावली सावली सूरत पे अब दिल आने लगा सपने में मैं प्रभु को झुलाने लगा सावली सावली सूरत पे अब दिल आने लगा सपने में मैं प्रभु को झुलाने लगा जो डोर हाथ से खींची जो लोरियां सुनाई है वो चांदनी भी शर्मा के जमीन पे उतर के आई है रौनक सी खिल उठी शामें रातें भी जगमगाई है मौसम भी खुशनुमा सा है लगता कोई सगाई है मावीरा Maga zani dani zagama Maga zani dani zagama ga zani dani zagama da ma da sani da ma ga ma dani sani da ma ga ma dani sa ni dani za dani za dani za dani za madani 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 dani sa dani sa dani sa Madani, 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 Madaniza, 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 Madaniza. Sani dama, sani dama, sani dama, sani dama. Mama gaga sa sa nini sa sa nini da nini sa sa nini da mama gaga sa sa nini da. Dani sa sa sa, ni da sa sa sa, mada sa sa sa. Trishla झुलाए पालनिया त्रिशला झुलाए त्रिशला झुलाए पालनिया में त्रिशला झुलाए। अति सुंदर, बहुत बहुत सुंदर। अब मैं विलंब किए बिना ही एक बार सब मिलके जयकारा लगाएंगे। उपाध्याय गुप्ती सागर महाराज की जय हो। ऐसे लग रहा है कमरे में बोल रहे हैं, महाराज जी पीछे भी नहीं सुन पा रहे होंगे। उपाध्याय गुप्ती सागर महाराज की जय हो। हम यहाँ जिस सम्मेलन में बैठे हैं बहुत ही विशेष बातें समाज के लिए महिलाओं के लिए सुनेंगे। अभी एक बार मैं चाहूँगी समय की बचत, क्योंकि समय कम मिला है, तो सभी हमारे आए हुए अतिथि करना है, प्लीज़ वो खड़े हो जाएं और जो स्टेज पे महिलाएं फटाफट सम्मान करते हैं उनका। कैमरामैन, कैमरा सब नीचे नीचे। वो सब दिक्कत होती है यार, रिकॉर्डिंग में दिक्कत होती है, रिकॉर्डिंग में दिक्कत होती है यार सबको यार। यहाँ से दिक्कत तो नहीं है ना? एक ही जाओ, एक एक करके जाओ, सब लोग दिक्कत, रिकॉर्डिंग में दिक्कत होती है, लाइव चल रहा है भाई। तुम भी जाओ भाई, तुम भी जाओ। आपके पास
सम्मान के लिए 2 हाथ भगवान ने दिए हैं और तालियों से हम लोग सम्मान कर सकते हैं सब मिलकर, जोरदार तालियों से। आपके घर में इतनी दूर दूर से मेहमान आए और आपको कुछ बताने आए हैं, तो सब लोग मिलकर ताली बजाएंगे। जो देखिए, जब स्वागत हो रहा हो तो तालियां बजती रहनी चाहिए। अब हमारी रंजना दीदी, ब्रह्मचारिणी रंजना दीदी जी के लिए वात्सल्य की मूर्ति है, वो सबको इतना प्यार देती हैं। लगता ही नहीं है कि कोई जो पहली बार मिलता है ना, उसको भी ऐसा महसूस नहीं होता है कि हम पहली बार उनसे परिचित होने जा रहे हैं। हमारी इंदु जयपुर से आई हुई हैं, हमारे सुधीर राजीव जी, बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत अनुमोदना। अनुमोदना 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 बारंबार, अनुमोदना 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 बारंबार। जहाँ भी पवन गोधा जी हैं, पवन गोधा जी तो नहीं भगवान के पिताजी हैं, वो प्लीज़ हमारे मंच पे आएँ। और राम कुमार जी जो संगीत जो हमारे आए हुए हैं, वो उनसे भी निवेदन करूंगी कि वो भी अपनी जगह लें। उषा पाटनी जी हमारे बीच आई हुई हैं, जोरदार तालियों से। इंदौर से इंदु जैन हमारी छोटी बहन, ऐसा जोरदार वहाँ बैठ के सम्मान करें, बहुत ही विभूति है ये भी एक, और अब हमें बहुत अच्छी सी बात बताएंगी। जोरदार तालियों से सम्मान करें। और इसके बाद मैं चाहूंगी राम कुमार संगीतकार जहाँ कहीं भी हो, वो धर्म सभा में आने का कष्ट करें। शीघ्र धर्म सभा में आकर के अपने संगीत का वातावरण बना करके हम महिलाओं को उत्साहवर्धन करेंगे। श्री राम कुमार जी संगीतकार। इसके बाद जैसे अपन बोलते हैं ना, भगवान के साथ में श्रद्धालु, उसी प्रकार से अगर कोई आयोजन हो रहा है तो उसकी संयोजिका जो आप सबको संजोए बैठी हैं, जो एक आवाज पे सारी महिलाएं दिल्ली छोड़िए इंडिया की इकट्ठी हो जाती हैं, तो ऐसी हमारी सुनीता काला जैन जी हैं, उनका हम लोग स्वागत करते हैं बहुत बहुत तालियां के साथ में। सुनीता जी का आइए स्वागत। तालियां बजाते रहिए, हम एक आवाज पे सब इकट्ठे हुए हैं, इन्हीं की आवाज वो थी, वो बुलंद आवाज जिसपे कि महिला शक्ति एक हो जाती है। उसके लिए हमें सोचना नहीं पड़ता है कि हमें जाना है या नहीं जाना है। कल जब हम लोग घट यात्रा में थे तो उनकी एक आवाज पर सब लोग इस तरह से चल रहे थे, देखकर इतना अच्छा लग रहा था कि हाँ, कोई हम में से बीच में से ही है जो कि हमें इतना प्यार स्नेह देता है, तो हम लोग उसकी आवाज पे चलने को तैयार हो जाते हैं। तो बहुत बहुत अनुमोदना सुनीता काला जी की। अनुमोदना 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 बारंबार। राष्ट्रीय जैन एकता मंच की राष्ट्रीय महिला अध्यक्ष हैं ये। अनुमोदना अनुमोदना
अनुमोदना बारंबार, अनुमोदना 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 बारंबार। बहुत बहुत धन्यवाद सभी अतिथिगण का, बहुत बहुत। हेलो हेलो चल हेलो। नहीं, हमारे यहाँ सभी महिलाएं सम्मान के लायक हैं और जो सामने बैठी है वो महिलाएं अपने लिए एक बार हमारे ताली बजा ले। संगीतकार यहाँ पधार चुके हैं। राम कुमार जी की टीम कितनी मिनट में आ रही है भाई? आ रही है। बस आप एक इतना सुंदर भजन पेश करें। हमारी नारी शक्ति कितनी मजबूत है, आपके इस सुंदर संगीत को सुनने के लिए लालायित हैं और सबके पैर थिरक रहे हैं कि राम कुमार पधारें और एक संगीत दे करके हम सबके वातावरण में सुंदर उत्साहवर्धन करेंगे। श्री राम कुमार जी संगीतकार, चलिए राम। बोलिए पार्श्वनाथ भगवान की, बोलिए संत श्रोमणी आचार्य भगवान विद्यासागर जी महाराज की, बोलिए पूज्य उपाध्याय गुरुवर गुप्ती सागर जी महाराज की जय जय जय। आइए भाइयों बहनों, अभी आप और हम इस मंच से महिला सम्मेलन का एक सुंदर कार्यक्रम देख रहे हैं। हमारी बहनों के द्वारा सारी बहनें आई हुई हैं दूर दूर से। जैसा कि दीदी जी ने बताया कि राम भैया सब भक्ति करना चाहते हैं, थिरकना चाहते हैं, तो बैठे बैठे भी थिरका जा सकता है और खड़े होकर के भी थिरका जा सकता है। हाँ आइएगा। गुरुवर चरण सरोज को गुरुवर चरण सरोज को मैं नित उठ प्रणमात। दर्शन कर ऋषिराज के सफल करूं ममकार। कि थिरकने लगे जमीन पे कदम, थिरकने लगे जमीन पे कदम। हमारे संग संग विद्यासागर की लहरें थिरकने लगे जमीन पे कदम, थिरकने लगे जमीन पे कदम। हमारे संग संग श्री गुरुवर की लहरें। श्रीमती नीति जैन मंच पर आए। ओ जमाने से कहो, जरा एक बार दोनों हाथों को उठा लें जितनी बहनें बैठी हुई हैं। जिसका मन करे वो भक्ति भी कर सकते हैं। मैं चाहूंगी श्रीमती अनीता जैन और नीति जैन नृत्य करेंगी। एक मिनट। गुरुदेव गुरुदेव थिरकने लगे जमीन पे कदम, थिरकने लगे जमीन पे कदम। हमारे संग संग श्री गुरुवर की लहरें। जमाने से कहो अकेले नहीं हम, जमाने से कहो अकेले नहीं हम। हमारे संग संग श्री गुरुवर की लहरें थिरकने लगे, थिरकने लगे। भाई आपकी तालियां बजेंगी तो बहन भक्ति करेंगी। थिरकने लगे जमीन पे कदम, थिरकने लगे जमीन पे कदम। हमारे संग संग गुप्ती सागर की लहरें। जमाने से कहो अकेले नहीं हम, जमाने से कहो अकेले नहीं हम। हमारे संग संग चले गुरुवर की लहरें थिरकने लगे।
और साथ दिया है इन लहरों ने जब सबने मुख मोड़ लिया। साथ दिया है इन लहरों ने जब सबने मुख मोड़ दिया। इसीलिए विद्यासागर से हमने नाता जोड़ लिया। फरिश्तों ने भी चूमे हैं इनके चरण, मचलने लगी सीने में धड़कन, मचलने लगी सीने में धड़कन। हमारे संग संग विद्यासागर की लहरें, ज़माने से कहो अकेले नहीं हम, ज़माने से कहो अकेले नहीं हम। हमारे संग संग श्री गुरुवर की लहरें, थिरकने लगे जमीन पे कदम, थिरकने लगे जमीन पे कदम। हमारे संग संग श्री गुरुवर की लहरें। और साथ दिया है इन लहरों ने जब सबने मुख मोड़ दिया। साथ दिया है इन लहरों ने जब सबने मुख मोड़ दिया। इसीलिए तो श्री गुरुवर से हमने नाता जोड़ लिया। फरिश्तों ने भी चूमे थे इनके कदम, मचलने लगी सीने में धड़कन, मचलने लगी सीने में धड़कन। हमारे संग संग मुक्ति सागर की लहरें, ज़माने से कहो अकेले नहीं हम, ज़माने से कहो अकेले नहीं हम। हमारे संग संग श्री गुरुवर की लहरें, थिरकने लगे थिरकने लगे थिरकने लगे। इस कार्यक्रम का संचालन श्रीमती सुनीता काला जी कर रही हैं। आइए देवी जी के साथ चलते हैं जैसा उनका आदेश। जिनको सुनने के लिए हम सब बेकरारी से इंतजार कर रहे हैं, हमारे बीच डॉक्टर सुधा मलैया जी जो दमोह से यहाँ आई है, वो हमें, मैं उनसे गुजारिश करूँगी वो यहाँ तक आए और हमें अपने शब्दों से लाभान्वित करें। तालियों के लिए कहना नहीं पड़ेगा, सम्मानित व्यक्ति आ रहा है। निराकार ब्रह्म रूपम सर्वज्ञ सर्वसंपन्न, तू मुझ में है मैं तुझ में, तुझसे जुदा नहीं हूँ, तुझसे जुदा नहीं हूँ। तेरा मेरा ये रिश्ता सदियों से है पुराना, गुरु ने दियो है जब से, तब से इसे है जाना। तू शांत मौन आनंद चैतन्य सच्चिदानंद, तू मुझ में है मैं तुझ में, तुझसे जुदा नहीं। जिनेंद्र देव के चरणों में वंदन और नमन करते हुए उपाध्याय श्री 108 महाराज श्री गुप्ती सागर महाराज के चरणों में वंदन करते हुए आपके समक्ष में क्या बोलूं, मुझे ये समझ नहीं आ रहा। सबसे पहले तो मैं आप सबका अभिनंदन करना चाहती हूँ और वंदन करना चाहती हूँ। हम अभी कुंडलपुर से जब आ रहे थे तो कुंडलपुर में आचार्यश्री का पदारोहण कार्यक्रम हो रहा था। इतना शोर मचा रही थी, मतलब मुझे तो बिल्कुल ऐसा लगता था कि जैन महिलाएं कितना शोर मचा सकती हैं, लेकिन यहाँ तो बिल्कुल ही उल्टा है, एक भी आवाज़ नहीं आ रही, शांत बैठी हैं सब। ये बड़ी ही
उसकी बात है, बहुत ही तारीफ है काबिल बात है। एक कार्यक्रम में सुनीता जी कहाँ गई वो, हाँ एक कार्यक्रम में पुरुष लोग तो उड़ाते रहते हैं महिलाओं की, मौका मिला चाहिए उनको। बोले कुछ चुटकुला सुनाया उन्होंने कि 2 महिलाएं चुप बैठी थी, ये चुटकुला है, महिलाओं ने तालियां बजा दी। मैंने कहा मूर्खाओं, तुम्हें समझ में आ रहा है, तुम्हारा मजाक उड़ा रहे हैं? तो लेकिन यहाँ ऐसी कोई बात नहीं है। बात यह है हम सबके पास सब कुछ है, हम आगे बढ़े हैं हर क्षेत्र में, रेखाओं में, चित्रों में, कीर्तिमानों में महिला शक्ति आगे बढ़ी है। स्वतंत्रता के बाद बहुत परिवर्तन आया है। कानून ने हमें जो भी अधिकार दिए उनसे भी हम सशक्त हुए हैं, और जो भी, लेकिन फिर भी कई बार लगता है हम थोड़े से परसेंटेज की महिलाएं हैं। हम तो मतलब भाग्यवान हैं, हम प्रवंचित नहीं हैं, हम वंचित नहीं हैं, लेकिन ऐसी हजारों हजार करोड़ों महिलाएं हैं जो आज भी वंचित हैं, जिनकी ना समस्याएं सुलझी हैं, ना उनकी पीड़ाओं में कमी आई है। उसकी स्थिति और दर्जा दोनों दोयम है। अशिक्षित है तो गंवार है, परित्यक्ता है तो कुलक्षणी है, विधवा है तो अशुभ है, प्रेम करती है तो चरित्रहीन है, संतानहीन है तो निपुति है, बांझ है। सारे के सारे विशेषण उसके लिए है। कल तक जन्म लेते ही मार दी जाती थी, आज भ्रूण में मार दी जाती है। 5-5, 6-6 वो बेटियों के होते हुए भी एक बेटे की कमी के बगैर संसार अधूरा लगता है। विकास के अवसरों में भी अभी भी भेद है। संविधान में बराबरी का अधिकार मिलने के बाद संसद सदस्य तो चुन सकती है, लेकिन अपने घर के प्रशासनिक निर्णय नहीं ले सकती। प्रशासनिक निर्णय करने वाली प्रशासनिक महिलाएं भी कई बार अपने घर में निर्णय नहीं ले पाती हैं। मैं ऐसी बहुत सी IAS महिलाओं को जानती हूँ। गृह स्वामिनी होते हुए भी जा चली जा बाप के घर, तेरे बाप के घर से लाई थी तू अधिकार जमा रही है, ये घर मेरा है। और वो पूछती रहती है आजीवन, मेरा घर कौन सा है? अभी तक बोला गया था पराए घर जाना है, वही घर तेरा है। अब पराए घर आ गई हूँ तो वो कहते हैं तेरा नहीं है, तेरे बाप का नहीं है। कभी ना कभी ये स्थिति आती है। कानून बना दहेज लेना अपराध है, पर दहेज के नाम पर जला दी जाती है। पिता की संपत्ति में बराबर की हिस्सेदारी दी गई, लेकिन न मांग पाती है न दिया जाता है। इन सब का मूल कारण यह है कि हम सबको ये अधिकार जितने भी मिले हैं पुरुषों ने दिए हैं, हमने लड़कर नहीं लिए। इंग्लैंड की औरतों के जैसे हमने लड़कर अपने संविधान के अधिकार या वो नहीं लिए। हमको जो भी मिला है दया में मिला है। और स्त्रियों के पक्ष में बोलने वाले पुरुषों की संख्या भी बहुत कम थी। इसलिए जब कुछ मांगने खड़ी हो जाती है तो पुरुषों को लगता है कि दरवाजे के बाहर खड़ी कोई अपरिचिता है। मांगने की कह तो रहे हैं, देने की कहते तो हैं, लेकिन देते नहीं हैं। फिर कहते हैं हमने आकाश भी दिया और लेकिन कुछ कर नहीं पाई। पंख तो दिए पर कतर कर। जैसे अभी हमारा 2024 में ये आया, महिलाओं का आरक्षण करेंगे, लेकिन अब 29 तक पहुंचा दिया। तो समझ में नहीं आता। आकाश तो देते हैं लेकिन फिर भी उड़ नहीं पाते हैं। ऐसा नहीं है कि हमने कुछ पाया ना हो, हमने बहुत कुछ पाया है, बहुत अपने पैरों पर खड़े हैं, अपने निर्णय भी अपने आप लेते हैं। लेकिन दुर्भाग्य ये है कि जो भी मिला वो दान में मिला है। नैसर्गिक रूप से सामाजिक समता के हिसाब से और हैसियत के हिसाब से समानता के रूप में नहीं मिला। उसे क्या मिले और क्या ना मिले इस सब का निर्णय पुरुष करते हैं। उसके गुण अवगुण भूमिका, उसे क्या मिले और क्या नहीं, इसका निर्णायक पुरुष रहता है। मुझे क्या चाहिए है, मैं क्या करना चाहती हूँ, इसके लिए मेरे पास अधिकार ही नहीं है। मुझे सदा कटघरे में रखा गया है। मुझे से मतलब स्त्री को सदैव न्याय वंचिता। एक पंक्ति में देवी जैसी पूछते हैं, दूसरे में हमारे मंदिरों में ही लिखा रहता है नरक की खान है। ये कितना बड़ा विरोधाभास है। तीर्थंकरों को जन्म देने वाली माता नरक की खान है
और या केवल तीर्थंकर की माँ बनेगी तभी वो ठीक नारी कहलाएगी? ऐसा तो नहीं है। ये समाज, ये सृष्टि रौनके बज़्म मेरे दम से है। मैं पुरुषों से पूछती हूँ, ये जो रौनके बज़्म मेरे दम से है, आपने क्या कमाल कर डाला? अगर मैं ना हूँ, अगर मैं रचना ना करूँ, अगर मैं ब्रह्माणी न बनूँ, अगर मैं वैष्णवी बनकर कल्याण ना करूँ, संरक्षण ना करूँ अपनी संतान का, और अब मैं शिवानी बनकर मैं उसके कल्याण का ना सोचूं, तो फिर क्या? तो सृष्टि कहाँ है मेरे बगैर? उसके बाद भी सारे के सारे जितने नेगेटिव उद्बोधन हैं, प्रबोधन हैं, संबोधन हैं, सब मेरे लिए। अरे भैया, आपने ऐसा क्या कमाल कर डाला? पुरुष हो गए आप भाग्यवशात, तो इसमें क्या इतनी बड़ी बात हो गई? मैं यहाँ स्त्री पुरुष की लड़ाई लगवाने नहीं आई, मैं सिर्फ चेताने आई हूँ। हमें ये पता होना चाहिए कि हमारी मांगे कहाँ तक जायज़ हैं और हम कहाँ तक करें। आजकल की लड़कियाँ जाती हैं, माता पिता भी देखने लगते हैं, बोले लड़का के घर में कितने घर वाले हैं, कितने घर वाले देखते हैं, ज़्यादा रिश्तेदार नहीं है, चलो ठीक है। अगर हम ऐसा करेंगे तो लड़की तो अगले दिन ही अलग हो जाने वाली है। जिस पुत्र को हमने पाला है, इतना बड़ा किया है, उसको ले जाने वाली है वो। तो हमारी शिक्षा ऐसी है क्या अपनी बेटियों के लिए? क्योंकि हम ये बात मान में कहीं ना कहीं डाल देते हैं। हमारी संस्कारों में, संस्कृति में कहीं ना कहीं कोई कमी है जो हम उसको नहीं कहते। विदा होती बेटी से माँ ये कहे कि जली हुई मत आना, तेरी लाश नहीं आनी चाहिए, अर्थी नहीं आनी चाहिए तेरी यहाँ पे, पैरों पे चल के आना, हंसती भी जा रही है, रोती भी जा रही है, हंसती भी आना मायके में जब भी आवे, और इस मायके के द्वार तेरे लिए हमेशा खुले हैं। कहते हैं हम कहते हैं अपने बच्चियों से, नहीं बेटा हमारे दोनों कुलों की लाश तुझे निभानी है, कुछ भी हो जाए थोड़ा सह लियो। सह तो लेगी, लेकिन कुलों की लाज निभाते निभाते जल के राख हो जावे क्या? ये शिक्षा तो नहीं दे सकते। हंसती भी जाना, हंसती भी आना घर में जब भी आओ, ऐसी शिक्षा देने की ज़रूरत है। जो मिला नहीं मिला उसे या तो स्त्री के जन्म का दोष मान लिया या कर्मों का फल मान लिया। अब जैन धर्म की क्या बात मैं बताऊं, दक्षिण में सारी महिलाएं अभिषेक कर सकती हैं। सरिता जी बैठी हैं यहाँ पे, मेरी साक्षी हैं। श्रवण बेलगोला में हम अभिषेक कर आए, हमें एक दो महाराज जी ने डांट दिया, बोले तुमने पाप कर दिया। मैं कहा सारी की सारी महिलाएं जितनी वहाँ पे श्रवण बेलगोला में अभिषेक कर रही थी पापी हो गई क्या? मैं कहा ऐसा कैसा है? मैंने कहा महाराज जी आप मत कर्म बनाओ अपना, हमें बनाने दो, ये ज़रूरत नहीं है इसकी। अरे कहीं की कोई परंपरा है, कहीं की कोई परंपरा है, परंपरा मानो ये बात सही है, लेकिन आप उसे पाप पुण्य की बात देखने लगो। अब पाप पुण्य की बात से मुझे ध्यान आया, बहुत सारे चौके लग रहे थे वहाँ, 300-400 साधु संघ और साध्वी संघ इतना बड़ा था कुंडलपुर में। महिलाएं टूटी टूटी जा रही हैं, चौका में टूटी टूटी जा रही हैं, पुण्य मिल जाए। अरे महाराज श्री का 24 घंटे से निरंतर निराहार हैं, उनके ऊपर गिर ना जाओ भैया, उनकी अंतराय ना हो जाए, इसकी चिंता करो। तुम्हें अपने पुण्य की चिंता पड़ी है? ऐसा कैसा पुण्य है भाई? मार घुसी चली जाएंगी, घुसी चली जाएंगी, कोई आहार दे रहा है उसके हाथ से छीन लेंगी। यहाँ आप नहीं करती होंगी ऐसा मुझे पता है, हमारे बुंदेलखंड में बहुत होता है। बुंदेलखंड में धार्मिक श्रद्धा जो कुछ ज़्यादा भी है, उनको ये बताया गया बहुत अच्छे से कि पुण्य क्या है, तो इस पुण्य को पाने के लिए वो कुछ भी करती हैं। यदि हमारा सिर समाज के दोहरे मानदंडों के सामने नहीं झुकता, तो कम से कम मैं और आप तो नहीं कहते कि विधवा अशुभ है। कम से कम मैं तो अपनी बहू भाभी को जलाने में साथ न देती, छींटा कशी में साथ नहीं देती, दूसरी नारी का आर्तनाद मुझे भी सुनाई देता। कोई बात नहीं, जल्दी करना है क्या? लेकिन हम आते हैं उस यशस्वी काल पर जब आदिनाथ भगवान ने अपनी यशस्विनी पुत्रियों ब्राह्मी और सुंदरी को ज्ञान दिया, और उन्होंने उसके साथ साथ उन्होंने कर्मयोग के साथ साथ मोक्ष मार्ग की राह भी दिखाई, निज स्वरूप की पहचान का मार्ग दिखाया, जो है जिन धर्म का आधार। इसी के अनुरूप त्याग प्रधान जैन परंपरा में जितने भी नारी आदर्श हुए हैं,
अधिकांशतः वही हैं जिन्होंने अनेक संकटों के बावजूद धर्म की पालना नहीं छोड़ी या वैराग्य धारण करके आत्म कल्याण का पथ प्रशस्त किया। किंतु श्रेष्ठ श्राविका के सभी सामाजिक पारिवारिक दायित्वों के निर्वाह के साथ जैन वाङ्मय ऐसी ही आख्यानों से भरपूर है। महाराज श्री पधार रहे हैं, महाराज श्री का अभिनंदन है। बोले परम पूज्य उपाध्याय श्री 108 गुप्ती सागर जी महाराज की जय। ये भव्य पंचकारक महाराज श्री के सानिध्य में और ब्रह्मचारी रंजना दीदी के निर्देशन में जो करने जा रहे हैं हम लोग सभी, आज महिला सम्मेलन महाराज जी के सानिध्य में और सनिधा कालिया जी की नेतृत्व में हो रहा है। आप लोग सभी बैठिए गुरुदेव के चरणों में त्रिबार नमोस्तु 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 करते हुए गुरुदेव अपना आसन ग्रहण करिए। गुरुदेव ओ करुणमयी गुरुवर आए हैं यहाँ, जैन वांग में ऐसी आख्यानों से भरपूर है। ब्राह्मी सुंदरी जैसी सर्वश्रेष्ठ विद्यावती से लेकर कला मर्मज्ञ और आत्म कल्याणी स्त्रियों तक, जैसे थी मातृत्व की प्रतिमूर्ति ऋषभदेव की माता मरुदेवी, महावीर की माता त्रिशला, पार्श्वनाथ की माता वामा देवी, नेमिनाथ की माता शिवा, प्रिय के साथ आत्मिक ऊंचाइयों पर एकाकार नेमिनाथ की वाग्दत्ता राजुल, राजकुमारी से दासी के रूप में बेच दी गई और दासी से भगवान महावीर द्वारा उद्धार किए जाने पर विशाल आर्य का संघ की प्रमुख बनने वाली सती चंदन बाला, पार्श्वनाथ की खोज करती, तमेश शिखर की पहाड़ियों में पार्श्वनाथ की खोज करती प्रभावती, बिंबसार श्रेणी को प्रेम और अध्यात्म की ऊंचाइयों तक ले जाने वाली चेलना, भाग्य व कर्म दोनों की महत्ता स्वीकार करते हुए चेतन सत्ता को विश्व के कण कण में अनुभव करके निर्दोष त्याग दिए जाने पर भी कोई शिकायत, कोई उपालंब नहीं, अंजना सती अंजना, किंतु टूटती नहीं है और ना ही पुरुष द्वारा जब चाहे त्याग दिए जाने के अधिकार का समर्थन करती है, बढ़ती जाती है लेकिन साधना से आत्म कल्याण के पथ पर, और बनाती है उस भटके हुए पुरुष को, पुरुष रूपी बालक को परम पुरुष, मुक्ति का सही मार्ग दिखाकर। पूर्व जन्मों के कर्मों के फल स्वरूप नियत प्रारब्ध को हंसकर सहजता से और सरलता से स्वीकार करने वाली, माता पिता आदि से निरपेक्ष आत्मा की स्वतंत्र सत्ता स्थापित करने वाली, ओम कोड़ीपति श्रीपाल को काम कुमार में बदलने वाली, सामर्थ्य रखने वाली मैना सुंदरी, अति बुद्धिमती सुंदरी कला मर्मज्ञा हेले बिडू, होयसल वंश की रानी शांतला, उनके पति विष्णुवर्धन ने रामानुजाचार्य के प्रभाव में आकर जैन धर्म से वैष्णव धर्म स्वीकार कर लिया, लेकिन शांतला नहीं झुकी। समय का दान। शांतला ने शिव मंदिर भी बनवाए, वैष्णव मंदिर भी बनवाए और उसके साथ साथ जैन मंदिर भी उतने ही बनवाए। शांतला ने अपना धर्म नहीं छोड़ा। उसने कहा मेरा दृढ़ विश्वास अपने धर्म में है तो मैं उसी धर्म का पालना करूंगी। रानी शांतला जैसा एक भी उदाहरण पूरे जैन वाङ्मय में नहीं मिलता। कुशल प्रशासिका, कुशल नृत्यांगना, संगीतज्ञा और न जाने क्या क्या, युद्ध कला में वो अपने पति को मात करती थी। इसी परंपरा के पोषक जैन धर्म के अनुयायी नारी रत्न यहाँ पे भी बैठे हैं। वो सरिता जी हों, सुनीता जी हों, इंदु जी हों और बहुत सारे आप सबके बीच में बहुत सारे नारी रत्न हैं जो अपनी उपलब्धियों से समाज और देश को लाभ पहुंचा रहे हैं। हम भी सार्थक करें अपनी विद्या और कला को, बने उपयोगी समाज के लिए। कला मर्मज्ञ रानी कोशा जैसी, और ना आज उदाहरणों की कमी है, ना आदर्शों की, ना प्रतिभाओं की। आज भी हमें ज़रूरत है, बस हमें आवश्यकता है केवल एक बात की, अनुमोदना करने की। व्यक्ति के जीवन में कार्य करने वाले का सहयोग करने से और उसका अनुमोदन करने से समाज में दो ही अस्त्र हैं व्यक्ति के कार्यों को जांचने के, आलोचना और अनुमोदना। शुद्ध हृदय से की गई स्वस्थ आलोचना भी व्यक्ति को आगे बढ़ने का संबल देती है। इसलिए ऐसी अनुमोदना जो शुभ कार्यों में अपनी परिपुष्टि की मोहर लगाती है। बहनों, स्त्री के हाथ में है देश की समृद्धि की डोर और सूत्र है उसी के पास राष्ट्र के विकास का। जागोगी अगर तुम तो जागेगा सारा जहान। जागूंगी मैं, जागेगी तू,
तो जागेगा सारा जहां, आधा घंटा खा गया। तब ही बनेगा सुंदर महान तेरा जहान, मेरा जहान, इसका जहान, उसका जहान, सबका जहान, हमारा जहान। बहुत ही सुंदर सम्मेलन होता है, इसीलिए हम एक दूसरे का विचारों का आदान प्रदान काला जी करें। समय का ध्यान रखिए। समय की बहुत कमी है क्योंकि हम लोग लेट हो चुके हैं। ऑलरेडी आगे भी प्रोग्राम है, क्रमबद्ध तरीके से पंच कल्याण में प्रोग्राम्स होते हैं, आप सभी जानते हैं। बहुत छोटी सी, बहुत जल्दी से, केवल 35 मिनट में हम अपने सम्मेलन को विराम देंगे। धन्यवाद। और दूर दूर से लोग आए हैं। मैं चाहूँगी हमारे बीच हमारी छोटी बहन इंदौर से, बांकानगर से बरखा बरजातिया जी आई हुई है, वो आए, सम्मान का ध्यान रखते हुए हमें अपने बातों से अवगत कराएं, अपने विचारों से अवगत कराएं। जोरदार तालियों से। सभी को सादर जय जिनेन। जो समय का ध्यान वर्तमान रखिए। शासन नायक भगवान महावीर स्वामी की, संत श्रोमणी आचार्य गुरुवर्ष विद्यासागर महामुनि राज की। कहते हैं शांति पाने के लिए नमोकार मंत्र चाहिए, शांति पाने के लिए नमोकार मंत्र चाहिए, मोक्ष पद पाने के लिए जैन पद चाहिए, भव सागर से पार होने के लिए, भव सागर से पार होने के लिए गुरु उपाध्याय गुप्ती सागर जी जैसा संत चाहिए। महाराज श्री के चरणों में त्रैबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। आदरणीय सम्मानीय मंच, विराट विशाल आयोजन के सूत्रधार एवं पधारे हुए सभी सम्मानीय अतिथिगण, आप सभी को वर्तमान शासन नायक भगवान महावीर के जन्म कल्याण की हार्दिक बधाइयाँ हृदय से प्रेषित करती हूँ एवं आप सभी को अनेकानेक बधाइयाँ देती हूँ। इस कार्यक्रम के संयोजक आदरणीय सुनीता जी, जो आपने मुझे इन गौरवान्वित पलों का साक्षी बनने का, अपने भाव को प्रकट करने का सुंदर अवसर प्रदान किया, अनेकों अनेक बधाइयाँ, धन्यवाद। आज के राष्ट्रीय अधिवेशन में मेरा विषय है तीर्थ जिनालयों की सुरक्षा में महिलाओं की भूमिका, वर्तमान समय में तीर्थ असुरक्षित उपाय एवं समाधान। जयवंतो जग में धर्म तीर्थ, मंगलमय मंगल करण तीर्थ, सब पाप नशावे धर्म तीर्थ, शिव पथ पद दर्शावे धर्म तीर्थ, कर जोड़ नमो में प्रथम तीर्थ, कर जोड़ नमो में प्रथम तीर्थ। सुनीता जी, आपने जो विषय दिया है वर्तमान का ज्वलंत विषय है, भूत भविष्य वर्तमान का अध्ययन आकलन विषय की आवश्यकता थी, फिर भी मैंने अपना थोड़ा प्रयास किया है और आज हमारे जिनालयों एवं तीर्थ क्षेत्रों के संरक्षण के प्रति इस मंच के माध्यम से महिला वर्ग में जागरूकता लाने का प्रयास कुछ बिंदुओं के माध्यम से करूंगी। सर्वप्रथम हम समझे तीर्थ क्या है। तीर्थ एक संस्कृत का शब्द है जिसका अर्थ है पार करने का या भव से तरने का स्थान। यहाँ मेरा मानना है कि जहाँ किसी महापुरुष के सम्यक रत्न दर्शन ज्ञान चारित्र प्रकट हुए हों, परिलक्षित हुए हो, चमत्कारिक हुए हो, ऐसी पवित्र भूमि, ऐसी अनमोल धरा हमारे लिए पूजनीय वंदनीय, हमारे मन और जीवन में शांति का संचार करने वाली हो जाती है, जिसकी रक्षा सुरक्षा पवित्रता को बनाए रखने की महत्वपूर्ण जिम्मेदारी हमारी बन जाती है। जिनालय क्या है? सकारात्मक ऊर्जा से परिपूर्ण ऐसा स्थान जहाँ जिन प्रतिमा के दर्शन कर, जिन आगम का अध्ययन कर हमारी धार्मिक सांस्कृतिक संस्कृति पल्लवित पोषित एवं संस्कारित होती है। चाहे जैन धर्म हो, हिंदू धर्म हो, बौद्ध धर्म हो, धर्म सभी में मान्यता है कि मनुष्य जीवन की सार्थकता के लिए आत्मज्ञान परम ज्ञान अर्थात मोक्ष की प्राप्ति के लिए तीर्थ यात्रा करना, तीर्थ दर्शन करना आवश्यक है। अब ये सब कैसे प्राप्त होता है? मान्यवर, जिस भूमि की रज सम्यक सिद्धि को प्राप्त है
उसके बारे में विचार आते ही एक अद्भुत उत्साह सा संचार जीवन में होता है, जिसकी रज को छूते ही बहुत ही सकारात्मक आध्यात्मिक ऊर्जा का संचार होता है और वो संचार हमारे जीवन की दिशा बदल देता है और संयम साधना मोक्ष की ओर प्रोत्साहित भी करता है, हमारी संस्कृति को जीवंत रखते हैं। मैं ये मानती हूँ कि हमारे यहाँ बैठे सभी प्रबुद्ध जनों का यह अनुभव रहा ही होगा। तीर्थंकर की कल्याणक भूमियाँ जैन संस्कृति की पहचान है। तप त्याग और संयम गाथा देखो कैसी महान है। अनमोल धरोहर है ये तीर्थ जिनालय, इनको आज बचा लेना। 5 रंग से सजी ध्वजा को हर शिखर पर फहरा देना, हर शिखर पर फहरा देना। अनादिकाल से श्रमण संस्कृति का संरक्षण संवर्षण इस युग के प्रथम तीर्थंकर भगवान ऋषभदेव के पुत्र प्रथम चक्रवर्ती भरत के द्वारा चला आ रहा है। पुनः पंचम काल में महान जैनाचार्यों एवं अनेक जैन धर्मावलंबियों राजा महाराजों द्वारा इस संस्कृति का संवर्धन किया जा रहा है। इसी का शुभ परिणाम है कि आज भी जैन संस्कृति की धर्म ध्वजा फहरा रही है। हजारों वर्ष से खड़े देश विदेश के तीर्थ स्थान जैन धर्म की यश गाथा गा रहे हैं। पर आज की बात करूं तो कहते हैं, जब जागो तब सवेरा, पर बहुत ध्यान से सुनिएगा। अभी नहीं जागे तो अंधेरा ही अंधेरा है। अगर अभी नहीं जागे तो अंधेरा ही अंधेरा है। आज यहाँ महिला संगोष्ठी में आप सभी महिला वर्ग से करबद्ध निवेदन करना चाहूँगी कि जागिए, सजग रहिए। जिस तरह हमारे तीर्थ, जिसे हम हमारा तीर्थ कह रहे हैं, वे कब पराये हो जाएंगे हमें पता भी नहीं चलेगा। चाहे बात गिरनार की हो, सम्मेद शिखर जी की, खजुराहो की या अन्य तीर्थ की, कब हमारे हाथ से निकल जाएंगे हमें पता भी नहीं चलेगा। आज जैन महिलाएं बहुगुणों से सज्जित, संस्कारित एवं विकास के हर क्षेत्र में अपनी पहचान बना रही है। तो फिर अपनी बहुमूल्य धरोहर सहेजने के पीछे क्यों? क्या कारण है कि आज हमारी धरोहर के लिए आंदोलन कर रहे हैं, लड़ाई लड़ रहे हैं? समझिएगा, जागरूकता का अभाव। जब हम तीर्थ यात्रा का मन बनाते हैं तो सारी सुख सुविधाओं की तलाश करते हैं। वहाँ रूम कैसे मिलेंगे, वहाँ खाने की व्यवस्था क्या होगी आदि पर। क्या कभी हम यह जानने की कोशिश करते हैं कि जहाँ हम जा रहे हैं उस क्षेत्र का इतिहास क्या है, वो कितना सुरक्षित है, कितना संरक्षित है, वहाँ की विशेषता क्या है? मेरी आदरणीय बहनों, आज आपकी तीर्थ यात्रा केवल दर्शन वंदन पूजन तक ही सीमित नहीं होना चाहिए। आज से आप प्रण कर लें, जहाँ मैं परिवार के साथ जा रही हूँ वहाँ परिस्थिति, वहाँ के संरक्षण को लेकर कोई भी विपरीत विषय होगा उस पर मुझे आगे होकर जानकारी लेना है, समाधान की पहल करनी है और अपने बच्चों, अपनी युवा पीढ़ी को भी सजग करना है, जागरूक करना है। आज हम सभी संगठनों से जुड़ी हैं, यानी कि आज की हमारी महिला शक्ति संगठित है। लेकिन और ये संगठन, यही महिला शक्ति की संगठन शक्ति तीर्थों जिनालयों का उत्तरदायित्व मजबूती से अपने कंधों पर ले सकती है। यहाँ एक और महत्वपूर्ण भूमिका हमारी होगी कि नज़दीक के ऐसे क्षेत्र जो अभी भी प्रकाश में नहीं है, जहाँ कोई कमेटी भी नहीं है, उसे गोद लें, अर्थात उसकी हर छोटी बड़ी जिम्मेदारी हम संभाल लें तो ऐसे क्षेत्रों का कायाकल्प हो जाएगा। हम उसकी पहचान अन्य लोगों तक पहुंचाएंगे और उसे विकसित कर पाएंगे। अब बारी आती है ऐतिहासिक क्षेत्रों पर ध्यान देने की आवश्यकता। कहते हैं ओल्ड इज़ गोल्ड, पर प्रायोगिक रूप से देखें तो क्या हम अपनी ऐतिहासिक महत्व की धरोहर के प्रति सजग हैं? हम नामी क्षेत्रों के दर्शन वंदन के लिए तो अनेकों बार जाते हैं, पर क्या आज हमारे तीर्थंकरों के कल्याणक हुए जो हमारी प्राचीन विरासत है वो कितने सुरक्षित संरक्षित है? इतिहास के पन्ने पलटिए, पाएंगे कि हमारा जैन समाज, हमारे मंदिर कितने समृद्धशाली और कितने वैभवशाली रहे। पर बड़े ही खेद का विषय है कि हमें समय समय पर अपनी आस्था, अपनी विरासत के संरक्षण के लिए संघर्ष करना पड़ा है।
अभी कुछ दिन पहले तीर्थ जीर्णोद्धार पत्रिका पढ़ रही थी, उसमें देखकर आश्चर्य हुआ कि कितने प्राचीन मंदिर साउथ में है, कितने भव्य और मोहक प्रतिमा जी हैं। अनुमोदना करती हूँ उस समिति की, अनुमोदना करती हूँ 30 का बहुत बहुत धन्यवाद। रोक दो ना 10 मिनट, सबको 2-2 मिनट बाद बाहर जाइए। जाइए प्लीज, करेंगे उसके बाद भगवान महावीर के चरणों में शत शत वंदन, कोटिश प्रणाम, कोटिश प्रणाम, कोटिश प्रणाम। कई दफे हमारे दिल में विचार आता है कि भगवान महावीर कैसे होंगे, कैसे लगते होंगे तीर्थंकर महावीर, उनकी सभाएं कैसी होंगी, कैसे होता होगा। तो हम कहते हैं सोचने की ज़रूरत नहीं है। आज के हमारे महावीर भगवान के लघुनंदन यहीं पर हैं और वही प्रथा से काम चलता आ रहा है। हमारे राष्ट्र संत शाकाहारी प्रबंधक आदरणीय डॉक्टर श्री गुप्ती सागर जी महाराज के चरणों में नमन, नमन, वंदना, 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 त्रिकाल वंदना करते हैं। ऐसे तपस्वी को, ऐसे तपधारी को हम नमन करते हैं। आपका जो ये मंगल उत्सव है मंगलमय, बहुत मंगलमय है राजा प्रजा सबके लिए। और जो इसमें भाग ले रहे हैं, माता पिता बने, सौधर्मी बने और भी इंद्र बने, भगवान उनको देख दुगनी रात चौगनी धार्मिकता रखी भी दे। और दे रहे हैं क्योंकि वो ऐसे गुरु के हाथ में है जो सब कुछ मंगल में ही मंगल में है। आज एक बात की और खुशी है हमको, यहाँ पर विद्वान श्री प्रोफेसर नलिन जी शास्त्री आए हुए हैं, जिनको वो इतने बड़े विद्वान हैं हमारे जैन समाज के, और भी जगह वो तो विद्वान इतने ज़बरदस्त माने जाते हैं और हैं कि सब लोग उनके आगे नतमस्तक होते हैं, झुकते हैं। जो उनकी शैली है, जो उनका शब्दकोश है, शायद ऐसा शब्दकोश देखना और सुनना बहुत कठिन होता है एक विद्वान। हमारे पास ऑलरेडी मुट्ठी पर विद्वान है। हमारे समाज का कर्तव्य है कि हम विद्वानों को धरोहर समझें, उनका ध्यान रखें, उनके समझ वो विचार जो वो देना चाहते हैं उनको सुने, उनको पढ़ें, और वो हमारे सम्माननीय हैं। हम उनको नमन करते हैं, प्रणाम करते हैं। आदरणीय नलिन जी शास्त्री, मंचासीन बहनों को नमन करती हूँ, जय जिनेन्द्र करती हूँ। अभी मैं सबका नाम नहीं ले सकती क्योंकि टाइम का अभाव है। हम लोग यहाँ पर महिला शक्ति के लिए उपस्थित हुए हैं बोलने के लिए। महिला शक्ति कोई आज से नहीं है, युगों से चली आ रही है। आदिनाथ भगवान की दो पुत्रियाँ ब्राह्मी सुंदरी से चली आ रही है, और महिला शक्ति ने क्या कुछ नहीं किया। महिला शक्ति आज भी
सब कुछ करने के लिए तैयार है। उसमें समता भी है और क्षमता भी है। काम की जब वो ठान लेती है तो पीछे मुड़कर नहीं देखती, उसमें सफलता ही सफलता पाती है। और समता इतनी है कि दो परिवारों की डोर इतने प्यार से अपने साथ लेकर चलती है कि दोनों घर तो क्या, न जाने कितने घर सुधरते जाते हैं, न जाने कितने मोहल्ले एक होते चले जाते हैं, न जाने उस राष्ट्र की क्या तरक्की होती है। जिस राष्ट्र में, जिस देश में महिलाएं सतर्क हैं और काम निष्ठापूर्वक कार्य करती हैं, वो राष्ट्र ही अलग है। जैसे हमारा भारतवर्ष, भारत में हमारे संस्कृति प्रधान देश है। बच्चों को संस्कार शुरू से ही देने शुरू कर दिए जाते हैं, और वो कौन देती है? महिला। मैं नहीं कहती कि पुरुष नहीं देते, पर हाँ, महिलाओं का तो एक परम कर्तव्य है, रहता है, जो शुरू से दादी नानी के रूप में देती है, फिर माँ के रूप में देती है, उनको संस्कारित कर दिया जाता है। और जिस बच्चे को आप संस्कारित कर देते हैं बचपन से, वो कभी ज़िंदगी में बात नहीं खाता, वो कभी गलत काम नहीं करता, वो हमेशा अपने धर्म का, अपने राष्ट्र का ध्यान रख के आगे बढ़ता है। महिलाओं से मेरी विनती है कि उनको हर एक काम के साथ में तीर्थों का भी संरक्षण संवर्धन करना पड़ेगा। नहीं तो आप ये मत समझिए कि तीर्थ तो हमारे यहाँ ही, इनको कौन लेगा। ऐसा नहीं है। बहुत ज़्यादा अतिक्रमण है। काफ़ी कुछ तीर्थों के ऊपर तो बहुत ही मुकदमे और बहुत ही परेशानियाँ चल रही हैं, जिनको अगर महिलाएं चाहें आगे आएं और उनका संरक्षण करें। देखें, एक ग्रुप बनाएं, एक एक उसमें तीर्थ पे जाएं, 8-10 लोग मिलके देखें वहाँ कोई गलत तो नहीं हो रहा है। इनकी संरक्षण करना हमारा परम कर्तव्य है। और महिलाओं को कुछ और भी बातों का ध्यान रखना पड़ेगा, जैसे कि हमारे समाज में कुरीतियाँ क्यों हैं, किस लिए आई। मैंने माना जब पैसा बढ़ता है, एजुकेशन बढ़ती है, तो थोड़ी कुरीतियाँ भी आती हैं, पर नहीं, अगर महिला चाहे तो उसको वहीं रोक लगा सकती है। क्यों ये आपके जो डिवोर्स हो रहे हैं उसके लिए क्यों नहीं काम करती हैं? बच्चे को ट्रेनिंग क्यों नहीं देती? माँ का फर्ज है सर्वप्रथम तो अपनी बेटी को ट्रेनिंग करे, ट्रेनिंग दे। खाली यही कहना कि नहीं अब वही तुम्हारा घर है और वही तुम्हारे वहाँ से गजा डोली जा रही और आरती और जो भी कुछ है वो नहीं बोले। उनको समझाएं, उनको समझाने से ही काम चलेगा, क्योंकि पढ़ी लिखी लड़कियाँ हैं, आर्ग्यूमेंट से करती हैं हर चीज़ का। उनको समझाइए और अपनी भी डिमांड्स को कम करना पड़ेगा। क्यों लेते हैं हम दूसरे का पैसा? दहेज के ऊपर क्यों निगाह रखते हैं? कितने दिन चल जाएगा दूसरे का पैसा? देखिए बहनों, पैसा अपना ही काम आएगा, पैसा अपना ही काम आएगा। दूसरे तो ये कुरीतियाँ दूर कीजिए और समाज के साथ आगे बढ़िए। अगर हमें समाज को, अपने धर्म को रोकना है तो हमको ध्यान देना पड़ेगा जो हमारी विडोज़ हैं और जो हमारी डाइवोर्सीज़ हैं, क्योंकि उनके द्वारा बहुत कुछ गड़बड़ चल रही है। हमारे धर्म को हमको नहीं कम करना है, नीचा दिखाना है और लड़कियों को संभालना है। क्या हम लोग दूसरी शादी क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि जब उनके माता पिता से पूछे कितनी तकलीफ से गुजरते हैं,
और माता पिता के बाद कौन? तो मेरी बहनों, बहुत कुछ करना होगा समाज के लिए भी। जागिए। मैंने माना आप लोगों को मिलके बहुत अच्छा लगता है बात करना, पर इस बात पर भी ध्यान रखिए कि हमको अपने लिए क्या करना है, समाज के लिए क्या करना है, अपने बच्चों के लिए क्या करना है। एक हमने अभी आचार्य श्री हमने लिया है विकलांगों का। कई दफे हम गाड़ी में जाते एकदम निकल जाते, कोई विकलांग बैठा है, ठीक है हाँ विकलांग है। क्या हुआ? उनके पास रुकिए, उनसे पूछिए और बताइए, उनका पूरा ट्रीटमेंट होगा। आज तो इतनी साइंस से एडवांसमेंट किया है कि वो मोटर बाइक चला सकते हैं, वो कंप्यूटर पे काम कर सकते हैं, वो सब कुछ नॉर्मल काम कर सकते हैं। और जो आज की बड़ी बड़ी कंपनियां, कॉर्पोरेट्स हैं, उन्होंने ये डिसाइड किया कम से कम 5 विकलांग हम अपनी कंपनी में लेंगे। तो आगे से आपको ये ध्यान रखना है कि कहीं भी विकलांग नज़र आए तो बात कीजिए, उनका एड्रेस लीजिए, उनका टेलीफोन नंबर दीजिए। आज सबके पास टेलीफोन है और हमको आप बता दीजिए। क्या चीज़? अच्छा, मैं माता पिता पवन गोधा जी को नमन करती हूँ, प्रणाम करती हूँ माता पिता बनने के लिए। भगवान के माता पिता बनना भी बहुत भाग्य की बात होती है, ऐसे ही नहीं मिलता है। और उनके पुत्र प्रीति जैन जी, आपको भी प्रणाम करती हूँ। और आपके पुत्र जिन्होंने की 14 इंद्र का भार संभाला है, क्या बात है, भाग्यशाली हैं। और रहिएगा ऐसा परिवार जिसमें 2-2, 3-3 इंद्र हों, बन रहे हों और इतने शौक से कार्य कर रहे हो, इतने धर्मपूर्वक कार्य कर रहे हो, इतना सबका ध्यान रख के कर रहे हो, उनको हमारा प्रणाम जाता है। और भगवान करे वो और धार्मिक तरक्की करे, हर तरह से तरक्की करे, धर्म धन ध्यान के भंडार हो, अब वो आगे बढ़े। अब मुझे आई थिंक रोक देना चाहिए क्योंकि टाइम कम है। मैं आचार्य श्री के चरणों में नमन करती हूँ, नमोस्तु करती हूँ, नमोस्तु करती हूँ। आदरणीय माता जी, बहन जी, रंजना दीदी, रंजना शास्त्री, एक बहन जी के चरणों में नमन है, क्योंकि वो ऐसे शुद्ध, निर्मल, पवित्र पथ की प्रतीक है जहाँ से आवागमन की ज़रूरत नहीं रहती। मात बहन जी, हम लोग सब महिलाएं आपके साथ हैं। ऐसे तो इतने बड़े आचार्यों का आपके ऊपर आशीर्वाद है, पर हम महिलाएं आश्वासन देते हैं, हम सब आपके साथ हैं। भगवान करे आप दिन दुगनी रात चौगनी अपनी धर्म में तरक्की करें। जय श्री राम। हमारे बीच इंदौर से उषा पाटनी जी आई हुई है। मैं चाहूँगी बहुत मधुर शब्दों में, समय की कमी के कारण थोड़ा सा हमें ज्ञान दें जल्दी से। अब मैं उनको गुप्ति सदन के आदिनाथ को नयन बंद कर करूं नमन। गुप्ति धाम गन्नौर के पांचों बालयती का है सुमिरन। पार्श्वनाथ महाराणा प्रताप के करेंगे सबका कष्ट हरण। सभी जिनालयों के प्रेरक श्री गुप्ति सागर जी को शतवंदन।
गुप्ती सागर जी को शत वंदन। आज इस महिला सम्मेलन में सब कुछ होते हुए भी जो एक कमी दिख रही है वो है परम पूज्य गुरुवर गुप्ती सागर जी के साथ में हमेशा रहने वाले, कदम कदम पर उन्हें साथ देने वाली ब्रह्मचारिणी सुमन दीदी, जो आज हमारे बीच में नहीं है। यद्यपि वो नहीं है लेकिन हमारे मन के सुमन उनके लिए समर्पित हैं, तो ऐसे सुमन दीदी को भी मैं नमन करती हूँ। और सबके मन को रंजित करने वाली सुमधुर वाणी की मल्लिका आदरणीय ब्रह्मचारिणी रंजना दीदी को वंदन। समय कम है, बात हम करते हैं यदि संस्कारों की, तो सबसे पहले मैं बात करूंगी सुनीता जी, आपने जो मंच सजाया है आज, इस मंच से शुरुआत करती हूँ। इस मंच को सर्वाधिक गरिमा प्रदान कर रहे हैं हमारे बीच में उपस्थित 3 गुप्तीधारी परम पूज्य गुरुवर गुप्ती सागर जी महाराज। आज यहाँ पर इस ग्रीष्म ऋतु में तपन को मिटाने के लिए उपस्थित हैं बरखा। बरखा की बूंदों से सरिता प्रवाहित होती है, तो हमारे बीच में सरिता जी। जब सरिता प्रवाहित होती है तो उसका जो जल होता है वो सुधा के समान लगता है, अमृत के समान लगता है। और सुधा की सुधिपूर्ण वाणी हमें सुनने को मिली। और इस समय अज्ञानतम को हरने के लिए, अज्ञान निशा में को हरने के लिए हमारे बीच में उपस्थित हैं इंदु जी। मैं पूरे मंच का सम्मान करती हूँ, स्वागत करती हूँ, एवं जिसने इन कार्यक्रम को सजोया ऐसी नीतिवान सुनीता जी और विनीता जी, दोनों को प्रणाम करती हूँ। ज़्यादा अधिक कुछ नहीं कहूँगी, एक बात ज़रूर कहना चाहूँगी कि जब हम कहीं सफ़र पे जाते हैं, रेल का टिकट हमारे हाथ में होता है, सामान हमारे साथ में, गेट तक पहुँच जाते हैं लेकिन रेल चल देती है तो हमें दुख होता है। जब हम गर्मी में कहीं जा रहे हों, पानी की बोतल घर पर रखी हुई है, हम साथ में ले जाना भूल गए, जब प्यास लगती है तो चिंता होती है, दुख होता है। घर में काम करते करते, चाय पीते पीते यदि चाय की प्याली हाथ से छूट जाए तो दुख होता है। किंतु इस समाज को जो निर्माण करते हैं, इस समाज में जिसका महत्वपूर्ण स्थान है, ऐसे परिवार जो संस्कारों की माला से बनते हैं, उस माला के मोती कब टूट के गिरने लगे हमें उसका आभास तक भी नहीं हुआ। आज हम उसी पे चिंता कर रहे हैं, विचार कर रहे हैं। 2 लाइन मुझे याद आ रही है। टूट रही है माला, मोती बिखर गए, 2 दिन रह कर साथ जाने किधर गए। परिवार क्या हो रहा है? आज अधिकांश परिवार ऐसे हैं जहाँ पर बच्चे उनके साथ नहीं हैं। धन तो है लेकिन धर्म का अभाव है। क्या क्या हो रहा है आप सभी लोग जानते हैं, इसलिए उन बातों को दोहराऊंगी नहीं, उनको नहीं कहूँगी, सिर्फ 2 बातें कहूँगी। पहली बात, सभी लोग ये जानते हैं, मानते हैं कि यदि संस्कार का निर्माण कोई कर सकती है तो महिला, परिवार की धुरी कोई है तो महिला। तो मेरा सब महिलाओं से एक निवेदन है, ओ भारत की वीर नारियों, तुम पे बड़ी जिम्मेदारी, हर घर को तुम मंदिर बनाना, हर आंगन को फुलवारी। सिर्फ महिलाएं करें ऐसा नहीं, पुरुषों से भी मेरा निवेदन है कि वो अपने बच्चों को क्या शिक्षा दें। प्रातःकाल होते ही यदि घर का बुजुर्ग व्यक्ति या दादाजी पिताजी अपने बच्चे की उंगली पकड़कर उसे मंदिर ले जाएं, तो वह बच्चा कभी भी उसे वृद्धाश्रम में नहीं छोड़ेगा।
तो वो पिताजी भी अपने बच्चों को यही कहें, आ उंगली थाम ले मेरी, तुझे मैं चलना सिखलाऊं, कल हाथ पकड़ना मेरा, जब मैं बूढ़ा हो जाऊं। यदि इतने संस्कार हमने डाल दिए तो वृद्धावस्था हमारे लिए कोई प्रश्नवाचक चिन्ह नहीं उपस्थित। फिर बात करते हैं हम युवाओं की। तो उन युवाओं के कारण जो आज समस्या उपस्थित हो रही है, उन्हें ये वातावरण दिया किसने? जब बच्चों को माता पिता के प्यार की ज़रूरत थी, हमने उन्हें नर्सरी में भेजा, अंगुली पकड़कर उन्हें नर्सरी में रोते बिलखते छोड़ा। वही बच्चे जब बड़े हो गए, आज वो विदेश में नौकरी कर रहे हैं, उच्च शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं, उनके पास समय नहीं है कि वो आपके पास में आकर 2 घड़ी बैठे बातचीत करें, तो वो आपको रोते बिलखते वृद्धाश्रम में छोड़ देते हैं। हमारे दायित्व को हमें समझना है, हमें ये विचार करना है कि हम क्या करें। बहुत सारी बातें हैं मन में कहने की, मैं कुछ कहूँ ये उचित भी नहीं लगता, क्योंकि जहाँ गुरुदेव हैं जिन्होंने अभी सबसे पहले बताया था कि हमारा व्यवहार, हमारा आचार और हमारा विचार वो संस्कार का निर्माता है। तो लास्ट में सिर्फ मैं यही कहूँगी कि संस्कार की बात करते हैं तो संस्कार कोई वॉशिंग पाउडर नहीं, संस्कार कोई वॉशिंग पाउडर नहीं कि जिसे पहले उपयोग में लाओ फिर विश्वास करो। संस्कार तो जीवन बीमा है, जो जन्म के पहले भी और जन्म के बाद भी। तो चलिए हम सभी उस संस्कार को प्रणाम करते हैं, संस्कार के निर्माताओं से अपेक्षा करते हैं कि वे सभी अपने अपने दायित्व को समझेंगे और धन के पीछे दौड़ने की बजाय धर्म को अपने जीवन में अपनाएंगे, तो हमारा जीवन सफल होगा, सार्थक होगा, भविष्य सुरक्षित होगा। इन्हीं कामनाओं के साथ आप सभी ने ध्यानपूर्वक सुना, मुझे मंच ने समय दिया, सभी के प्रति धन्यवाद। जय जिनेन्द्र। उषा जी बहुत अच्छा बोला आपने और बहुत अच्छा लगा। समय की कमी है और 2 ही वक्ता है हमारे बीच, और आप लोगों ने जितनी शांति बनाई रखी है बहुत अच्छा लग रहा है और आप बहुत अच्छे से सुन रहे हैं। अब आप जिसका इंतज़ार कर रहे हैं, दीदी आपके और हमारे बीच, जिनको मैं बहुत छोटी अवस्था से जानती हूँ, जब मैं भी छोटी थी, हमारी बाल ब्रह्मचारी रंजना शास्त्री हमारे बीच आ रही हैं और इसके बाद हमारे दोनों वक्ता बोलेंगे, क्योंकि समय की कमी के कारण दीदी को पहले सुनना चाह रहे हैं। और बहुत बहुत ताली बजा के जरा जोरदार पता चलना चाहिए दीदी बोल रहे हैं। दीदी हमें ज्ञान दीजिए। जय बोलिए चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की जय, बोलिए आचार्य भगवान विद्यासागर जी महाराज की जय, बोलिए उपाध्याय श्री गुप्ती सागर जी महाराज की। धर्म स्नेही बंधुओं, आध्यात्म क्रांति के अग्रदूत, दिव्य विभूति का अंकुरण आज गर्भ कल्याणक के दिन होने वाला है। जिस नगरी की रचना के लिए पृथ्वी स्वरूप सारा भूमंडल जहां हो, जिसका सूत्रधार स्वयं पुरंदर हो, कल्पवासी देव जहां शिल्पी हो और कुबेर जिसे रचने के लिए अपने वैभव के सारे द्वार खोल देते हो, उस वैभव की नगरी का सुंदरता का वर्णन कौन कर सकता है। आज अश्वसेन वामा देवी के गर्भ में पार्श्व कुमार का अवतरण होने वाला है। गर्भ कल्याणक का यह सुंदर दिन हम सबको देखने के लिए मिला है। मैं उस पार्श्व प्रभु के चरणों में सबसे पहले प्रणाम करूंगी कि जिन पार्श्व प्रभु ने हमें सब कुछ दिया, हम उन पार्श्व प्रभु के श्री चरणों में नतमस्तक होकर के कहते हैं कि गूंज उठा है आकाश सारा, गूंज उठा है आकाश सारा, जय पारस के जयकारों से। जय बोलिए चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की। गूंज उठा है आकाश सारा, जय पारस के जयकारों से, और प्रभु के जन्म पर सजी वाराणसी
फूलों और सुंदर बंधन वारों से। धर्म स्नेही बंधुओं, आज इस गर्भ कल्याणक के अवसर पर मैं बहुत कम समय में आपसे कहना चाहूंगी कि आज शिक्षण पद्धति तो बढ़ रही है, लेकिन आचरण और संस्कार में गिरावट आती जा रही है। जब पत्थर पर संस्कार करके शिलापुत्र का जन्म हो सकता है, भगवत पर संस्कार करके हम भगवान को बना सकते हैं, तो क्यों ना हम अपने बच्चों को संस्कार दे करके उनके जीवन को सुंदर बना सकते हैं। मैं आज सब जगह देखती हूं, सुनती हूं कि कहते हैं कि बच्चों को संस्कार कौन देता है? मां। कौन सी है वो चीज जो यहां नहीं मिलती, सब कुछ मिल जाता है लेकिन हाँ मां नहीं मिलती, हाँ मां नहीं मिलती। आज मैं देखती हूँ कि सबके घरों की स्थिति कितनी नाजुक होती जा रही है। आज हमें गर्भ कल्याणक के दिन पर अपने अपने विचारों को निर्मल बनाना चाहिए। कहते हैं घर में अगर थोड़ी तकलीफ हो तो सबसे पहले किसकी याद आती है? किसकी याद आती है? मां की। क्योंकि जीवन में सबसे मूल्यवान अगर कोई है तो वो है होती है मां। अगर व्यक्ति घर में प्रवेश करते समय अपनी मां को याद करता है तो वह घर अन्नपूर्णा बन जाता है। मां के हाथ का भोजन अगर कोई व्यक्ति करता है उसका जीवन निर्मल और पवित्र बनता है, और पत्नी के हाथ का भोजन करता है उसमें सिर्फ आपका प्यार होता है, लेकिन मां के हाथों के प्यार को आप कभी तराजू में नहीं तौल सकते। धर्म स्नेही बंधुओं, उसको मालूम है जिसके पास मां नहीं होती। आज मां की कदर आप लोगों ने छोड़ दी है। याद रखना, अभी मेरे को कुछ दिन पहले किसी ने कहा था, एक लड़की आई और कहने लगी मेरी माँ ने ऐसा किया, मेरी माँ ने ऐसा किया। मैंने कहा बेटा, कभी माँ के बारे में कभी आप अपने श्री मुख से कभी बुराई मत करना। और वो समय याद आ गया। कल फिर किसी ने कुछ कहा कि माँ को एक 20 साल की बेटी तड़ातड़ मारती है और पति भी उसका साथ देता है। अरे धर्म स्नेही बंधुओं, मैं कहना चाहूंगी, जिस दिन इस धरती से माँ चली जाएगी उस दिन इस धरती का विलय हो जाएगा। आज धरती बची है तो माँ के नाम से बची हुई है, और धरती का नाम भी माँ होता है। जिस धरती पर हम चलते हैं वो माँ हमारा कितना बोझ लेकर चलती है। हमें गर्व होना चाहिए अपनी माँ के ऊपर कि जो आज बेटों को जन्म तो देती है, लेकिन बेटे पत्नी के आने के बाद अपनी माँ को भूल जाते हैं। कहते हैं अकाल हो अगर अनाज का तो मानव मरता है, और अकाल हो अगर संस्कारों का तो मानवता मर जाती है। धर्म स्नेही बंधुओं, जीवन को संस्कार परिमार्जित करने वाली प्रक्रिया का नाम है संस्कार। पहला कदम अगर गलत दिशा में उठ जाता है तो आदमी भटक जाता है, और अगर सही दिशा में उठता है तो मंजिल दूर नहीं निकट हो जाती है। आज मनुष्य ने मकान बनाए, मंदिर बनाए, फार्म हाउस बनाए, लेकिन मानव को प्रकृति का मानव नहीं बनाया। उसके पास वक्त नहीं है। घर बहुत बड़े बने, लेकिन दिल इतने छोटे होते जा रहे हैं कि परस्पर में सब कुछ खत्म होता जा रहा है। बालकों को संस्कारित किए बिना संस्कृति की सुरक्षा असंभव है। आज मानव आज रास्ते से भटक चुका है। माँ के पास जो ममता होती है, माँ के पास जो समता होती है, माँ के पास जो क्षमता होती है, वो किसी के पास नहीं होती। या जन्म देने वाली माँ के पास होगी, या जीवन को बदल देने वाली जिनवाणी माँ के पास होगी। ये दो माँ हमें जीवन को सुरक्षित रखने में कामयाबी प्रदान करती है। दिन हो या रात हो,
सपना सपना होए और सपना अपना सा दिखे किंतु न अपना होए। माताओं की जो दुर्दशा देखने में आ रही है बंधुओं, पर्वत ऊंचा है पर गहरा नहीं, समुद्र गहरा है पर ऊंचा नहीं। मनुष्य ही वो क्षेत्र है जहां गहराई भी है और ऊंचाई भी है। सच संस्कारों से अगर राज मुकुट में लगाने योग्य बालक को आप राज रत्न भी बना सकती हैं, तो कुसंस्कारों के बाद बालक के दरिद्र कंठ में पड़े हुए छूटे लहसनियों के साथ गूंथ भी सकती है। सब कुछ हाथ में मां के पास हुआ करता है। महिलाओं को तो आज फुर्सत ही नहीं है, क्योंकि जब से नारियों ने परिवार का दायित्व छोड़कर दफ्तर की राह पकड़ ली है, तब से बालक का विकास भी अवरुद्ध होता जा रहा है। पहले माताएं संतुष्ट हुआ करती थी, जो पति कमाई करके लाता था उसमें संतोष धारण करती थी, लेकिन आज आवश्यकताओं की पूर्ति ही नहीं कर पाते आप लोग, क्योंकि हमारी आवश्यकताएं इतनी बढ़ चुकी हैं। हमारे पास चाहे 10 साड़ी हो, जब तक 100 साड़ी ना हो तो पति को आप जीने भी नहीं देती। आज हमें पहनने के लिए ये चाहिए वो चाहिए। धर्म इस नहीं बंधुओं, जिसके साथ आपने 7 फेरे लगाए हैं, जीवन में ये सोचना मेरा प्रथम और अंतिम परिवार वो ही होगा जहां मैं वर्ण करके आई हूं। आज यहां तो कल वहां, हर परिवारों की स्थिति इतनी गड़बड़ा गई है। बेटियों को आपने इतनी छूट दे रखी है, हाथ में पैसा, साथ में गाड़ी, रात और दिन कहां जाती है उनका कोई ठिकाना नहीं है। और आज माताएं आराम से अपने जीवन को निकाल रही है, अपने अपने परिवार को संवारने का आप कोशिश करें। मां की फैशन परस्ती घरों को तोड़ रही है, कब तक टिक सकता है वह घर? आ गई है बुनियाद में जिसकी खलल, जब नींव ही सदोष हो गई तो घर कैसे टिक सकता है? अंत में बस मैं एक लाइन कह रही हूं कि इसलिए अपनी संतान को कुटिल संसार के विष भरे धुएं से हटाने का अनवरत प्रयास करो, नहीं तो आपका घर भी असुरक्षित है, परिवार भी असुरक्षित है। पति तो कहां जा रहे हैं, माता कहां जा रही है? अपने पहनावों को भी आप सुधारिए। जब घर की माता भी सुधर जाएगी तो आपके बालक बालिकाएं भी सुधरेंगी। आपको मालूम है, बहुत शौक होता है दुबई में, अमेरिका में और जगह जगह भेजकर पढ़ाने का। पढ़ने के साथ साथ जब आप फोन करते हैं, आपकी बच्ची कहाँ होती है आपको मालूम है? नहीं पता। आज कहीं, कल कहीं, परसों कहीं। बंधुओं, परिवार किसका नाम है? जहां समता होती है वहां परिवार होता है। बेटियों के कहने से कभी माता पिता को कभी नहीं सुनना चाहिए। उनके कैरेक्टर सबके खराब होते जा रहे हैं। आज कितनी जातियों में हमारी बेटियां चली गई नहीं मालूम। आप बहुत विचार कीजिए। क्षेत्रों की रक्षा तो सुरक्षित है, हो जाएगी, लेकिन जीवंत परिवार आपका जो सर्वनाश की ओर जा रहा है, मैं आज इस मंच से कहना चाहती हूं, किसी को मत सुधारो, पहले अपने आप को सुधारो। अगर एक मां सुधरती है तो पूरा परिवार सुधरता है, एक पिता सुधरता है तो वो वहीं तक रह जाता है। इसलिए मैं माताओं से कहना चाहूंगी कि बच्चे हैं अनुकरण प्रिय, कृपया रखिए ध्यान, माता पिता जैसा चले उसी भांति संतान। आपके लाइन पर ही माता पिता के चलते हैं बच्चे। बच्चों को कोई संस्कार दूसरा नहीं देता। विरासत में आप माता पिता बने हैं तो उनको संस्कार देके जाइए, धन दौलत दे करके आप उन्हें व्यसनों में मत फंसाइए। भाग्य में अगर होगा उनके तो वो कमा लेंगे, लेकिन संस्कार जैसी विरासत को अगर वो प्राप्त कर लेंगे, उनका जीवन सुंदर स्वर्ग बन जाएगा। इसी सुंदर भावनाओं से सभी माताओं से कहना है कि आज के गर्भ कल्याणक के अवसर पर कम से कम अपने जीवन में कोई ऐसा पाप मत करना, कभी जीवन में भ्रूण हत्या मत करना। अगर किया है तो गुरुओं के चरणों में जाकर के प्रायश्चित कर लेना, जन्म जन्म सुधर जाएगा, अन्यथा जन्म बिगड़ने में कोई देर नहीं लगती। संयम पूर्वक जीवन जीने की कोशिश करो। असंयम पूर्वक जीवन जीती हैं आप लोग। अनेक जीवों को क्या पता वो जीव कौशल्या हो, क्या पता आने वाला बालक राम हो, महावीर हो। हर व्यक्ति के अंदर
वो बीज निहित है जो अच्छे से अच्छे कार्य करने में हमें आगे से आगे सहयोग प्रदान करेगा। इसी सुंदर भावना के साथ जय बोलिए आचार्य भगवान विद्यासागर जी महाराज की, जय बोलिए चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की, उपाध्याय परमेष्ठी श्री गुप्ती सागर जी महाराज की। आप सभी ने कितना अच्छा उपदेश महिलाओं के लिए सुना। अब आगे अब मैं अनुरोध करूंगी डॉक्टर सुधीर राजीव जी जो जयपुर से आई हैं, जिनको कि हमने सुबह भी सुना है, बहुत ही सुंदर वक्ता हैं। समय बहुत कम है लेकिन हम सुनेंगे जरूर। आइए आप प्लीज तालियों से स्वागत कीजिए उनका। समय का ओम ओम। सब लोग थोड़े होश में आ जाइए। गुप्ती सागर आज पंच कल्याणक प्रतिष्ठा का द्वितीय दिवस, गर्भ कल्याणक, और गर्भ में कौन सी आत्मा प्रवेश करने वाली है, खूबी की बात यह है। दो बादल टकराते हैं और बारिश हो जाती है, दो आदमी मिलते हैं, संतान पैदा हो जाती है। लेकिन तीर्थंकर जैसी संतान की उत्पत्ति के लिए हम जब कभी जिनसेन महाराज की सन्निधि में बैठते तो विदित होता है किस तरह के दोनों व्यक्तियों के विचार होना चाहिए। आज शादी से पहले संतान हो जाती है, लेकिन तीर्थंकर जैसी संतान होने के लिए तीर्थंकर की माँ और पिता के विचार कितने पवित्र, कितने निर्मल, कितने उत्तम होते हैं। कभी स्वाध्याय की भूमिका में, प्यारी बहनों मुझे सुनिए, नाम लेके बोल दूंगा फिर देखिए आप लोगों को। मैं एक एक को दिल्ली की बहनों महिलाओं को जानता हूं। मैं भी जानता हूं कि अब टेलीफोन ऐसा करके बात करते रहते, लेकिन इस वक्त मैंने पहले ही कह दिया आपको जागरूक होके बैठना है। संस्कार की घड़ी है। नक्षत्र कितने होते हैं? नक्षत्र कितने होते हैं? 27 के 28? 27। और 10 नक्षत्र वो होते हैं जिनमें बारिश होती है, और 10 नक्षत्रों में बारिश ना हो तो धरती पर अकाल पड़ जाएगा। गर्भ के 9-10 महीने यदि आप जागरूक नहीं रहते हैं तो जिंदगी भर आपके लिए समस्याएं रहेगी। प्राय सवाल उठते हैं कि आज बच्चे बात नहीं मानते। बच्चे बात नहीं मानते हैं। जब छोटा था तो बात मानता था, अब बच्चा बात क्या? बच्चा बात बोलो ना, नहीं मानता। हमारे गुरुदेव एक बड़ी मजाक में कहते थे, राइट हैंड है, ये मेरा राइट हैंड है। खुजली हुई, इससे कहा जरा खुजली कर दे, इसने खुजली कर दी। एक पीछे मच्छर आया, इसने कहा इसको भगा दे, इसने मच्छर को भगा दिया। ये राइट हैंड मेरा है, इसलिए मेरी बात मानता है। ये बच्चा यदि आपका होता तो आपकी बात जरूर मानता। बच्चा आपका नहीं है, आपने कहीं से हायर किया है। आप कहते हैं बच्चा मेरा है। अगर बच्चा आपका होता तो आपकी बात जरूर मानता। बच्चों को संस्कार देने के लिए बड़ी तालीम की आवश्यकता है। तालीम लेने की आवश्यकता गर्भ कल्याण के दिन बड़ी कीमती होती है।
आज कितना आनंदित मन है, कितनी बड़ी संख्या में माएँ अपनी गोद भरने के लिए तीर्थंकर की माँ की गोद भरने को तत्पर। हमें चाहिए कि बच्चों को तीर्थंकर जैसा बनाने के लिए प्रामाणिक भूमिका की आवश्यकता है। प्रभात में विकसित भारत की बात चल रही थी और विकसित भारत के लिए अच्छा भोजन यानी अच्छा आहार, अच्छा विचार और अच्छे आचरण की जरूरत है। आज बच्चों के लिए हॉस्टल में छोड़ देते, छोटी सी उम्र है जब संस्कार डालने का वक्त होता है, उस समय आप बच्चों के लिए हॉस्टल में भेज देते। वो क्या खाते हैं, कहाँ बैठते, किससे बात करते हैं, इस बात का आपको ख्याल नहीं रहता है। और जब घड़ा मजबूत पक्का हो जाता है उसके बाद आप कहते हैं कि बच्चे बात बोलो ना, अब तो कुछ बोल दीजिए, धीरे धीरे बोल कोई है ना, सुनना ले। क्यों ऐसा होता है? आप खुशी चाहते हैं ना, खुशी चाहते हैं लेकिन खुशी दे नहीं पाते हैं। हम मां को मानते हैं लेकिन मां की बात को नहीं मानते हैं। एक बच्चे के बारे में आपसे कहना चाहते हैं, मां ने बच्चे को संस्कार दिए किंतु एक रोज बच्चे ने मां की बात को नहीं माना तो मां ने उसे डांटा और घर से बाहर निकाल दिया। वो बच्चा जाए कहां आखिर? तो अपनी मां के दोस्त के यहां चला गया और वहां शाम का वक्त था। उसने कहा बेटे भोजन ले ले। कैसे आया? बोले मम्मी ने पिटाई की और घर से निकाल दिया। मैं आपके पास आ गया, भोजन ले लो ना। वो भोजन नहीं कर रहा था। क्यों? मां ने सिखाया था किसी के यहां भोजन नहीं करना। मां को तो मानता है लेकिन मां की बात को नहीं मानने के कारण मां ने घर से बाहर निकाला। स्थिति लगभग ऐसी ही है। हम महावीर को मानते, महावीर की बात को नहीं मानते। जब हमारे मतलब का होता है प्रसंग तो महावीर को मानते हैं और हमारे मतलब का जब नहीं होता तो महावीर को छोड़ देते हैं। रात के साथी को सुबह होते ही भूल जाते हैं। पूरी रात आपको सहारा और चिराग देता है, सुबह होते ही आप बुझा देते हैं। जिसने पूरी रात आपको सहारा दिया उससे ही बुझा दिया सुबह होते ही। संस्कार बहुत ज़रूरी है। आप रात के साथी को मत भूलिए जो आपको उम्र भर साथ देने वाली माँ है। थोड़े ही समय में आदमी भूल जाता है। मैं अपनी बात करता हूँ, आप तो बड़े नवाब के पुत्र हैं। जब मैं छोटा था मेरा भाई मेरे साथ एक ही बेड पर सोता था, उसकी शादी हुई और गायब हो गया। मैं सोचता रहा इसने लाइफ भर का वादा किया था हम साथ ही रहेंगे, लेकिन साथ ही शादी होते ही गायब हो गया। मैंने सोचा माँ क्या कहेगी अगर मैं भी ऐसा ना ला उसकी तरह हो गया तो माँ क्या सोचेगी, शादी करना ही नहीं। आप शादी किए लोग हैं, आप क्या लायक हैं कि क्या है? बोलो ना। आपको अपनी मां का ध्यान जरा भी नहीं है। शरीर सुख के लिए आप कुर्बानी कर देते हैं। लेकिन मैं कई बार कहता हूं बेटियों को तितली नहीं मधुमक्खी बनाओ। बेटियों को तितली नहीं मधुमक्खी बनाओ। पंख भी दो और डंक भी दो। बेटियों को तितली नहीं मधुमक्खी बनाओ।
पंख भी दो, डंक भी दो, उसको सर कुचलने का हुनर भी दो। आज जो दुराचार हो रहा है उसको रोकने के लिए मैं कह रहा हूं। अब स्वार्थी होते चले जा रहे हैं, ना बेटियों का ध्यान है ना बेटों का ध्यान है। कहते हैं बेटी बचाओ, लेकिन कौन बेटी बचाए? हम समाज सुधारकों की बात कहते हैं, अगर बेटी आ जाए तो उसको कुचल देते थे। अब तो वक्त गुजर गया। लेकिन आपसे कहना चाहता हूं, संघर्ष पिता से सीखो, मां संस्कार सिखाएगी। इसलिए प्यारी बहनों, अपने बच्चों को थोड़े थोड़े संस्कार देने की शुरुआत करो। समय बहुत हो गया है, अब माँ की गोद भरने की भावना से इतने जुनून के साथ न जाने कितनी कितनी दूर से आए, बहुत जुनून के साथ आए हैं और वो क्षण बहुत ही करीब है। लेकिन बहुत विशुद्ध आनंद मन के साथ उस रस्म के लिए सीमंतनी संस्कार में सम्मिलित होना। लेकिन 3 चीजें संभाल कर रखिए, साथ, समय और समर्पण। साथ, समय और समर्पण। आप जिसके साथ हैं उसको ठीक तरह से दे पाइए और समय का उपयोग करना सीखिए और सच्चे देव गुरु शास्त्र में समर्पण की भावना को जगाइए। मैं आपसे ज़्यादा कुछ नहीं कहना चाहता हूँ, मात्र इतना ही कहना चाहता हूँ कि प्रभात में कम से कम एक दफ़ा अपने बच्चों को जिनेंद्र का दर्शन करने के संस्कार नहीं दीजिए ना, दीजिए। प्रभात से संध्या तक एक बार बच्चों को दर्शन करने के संस्कार दीजिए, क्योंकि हमारे वीरसेन आचार्य कहते हैं, जिन बिंब के दर्शन करने से निधत्ती और निकाचित कर्मों का क्षय होता है, मेमोरी सुंदर बनती है, प्राचीन कर्म नष्ट होते हैं। ये संस्कार का वक्त है और हम इन्हीं के साथ आज के इस राष्ट्रीय महिला सम्मेलन में आए हुए विभिन्न राज्यों से लोगों के लिए बहुत बहुत आशीर्वाद देता हूँ कि संकट हरण पाशनाथ जिन मंदिर की प्रतिष्ठा के समय चेन्नई से सरिता जी ने अस्वस्थ होते हुए अपनी समर्थता का परिचय दिया है, और भी इंदौर से, पश्चिम नेवाड़ से, कितने स्थानों से लोगों ने हमारी सुनीता काला के द्वारा संकेत करने पर आने का हौसला जुटाया है। मैंने बड़ी मशक्कत की राणा प्रताप बाग में बैठ के महिलाएं एकत्र हो जाएं, लेकिन जब हौसला नहीं जुटा पा रहे थे तो मैंने कहा कोई चांदनी चौक की एक मजबूत सी महिला को इकट्ठा करना चाहिए। इन्होंने सब अपनी बहनों को जोश, अब आप सोच रहे हो कि मेरा भी नाम ले, मेरा भी नाम ले। शानदार पंडाल लग गया तो सब इकट्ठे हो रहे, लेकिन तैयारी करने के लिए कितना आप साहस जुटा पा रहे थे। मैं आने वाले कल जब भगवान का जन्म होने वाला है, उस रोज आपके साहस को, शक्ति को, सौंदर्य को अपनी आंखों से देखना चाहता हूं। 14 मोरेसान के साथ 2723 51 करोड़ देवियां नृत्य करते हुए चलती हैं। कल आप 51 करोड़ ना हो सकें तो 51,000 भी संख्या को दिखाएं तो देश में हलचल, भूकंप मच जाए। ये अंतिम महिलाएं ताली तो बजा लिया करो, कैसे आराम से हाथ बांधे बैठे हुए।
स्वर्गों में शांति होने वाली है, आपका शरीर नहीं हिल रहा है। मैं कई बार सुनता हूं 2 महिलाएं बैठ जाएं तो बहुत आवाज आती है, पर इतनी सारी महिलाएं हैं, आज किसी की आवाज नहीं आ रही। दिल्ली की महिलाएं बहुत ही शांत है। आप ताली सुनो बजा के सुनो मतलब- सुनो जरा, सुनो सुनो, यही तो मैं खूबी की बात कर, 2 महिलाएं बैठ जाएं तो शोर हो जाए। लेकिन कितनी संस्कारित महिलाएं हैं, कितनी प्रणव साइलेंस बैठी हुई है। कल हमें अपनी शक्ति का, ऊर्जा का, साहस का परिचय देना है और इस बात को साबित करना है कि दिल्ली के अंदर महिलाओं का शानदार संगठन है, अनेक नहीं एक संगठन। कभी कोई चैलेंज करे तो कहना हम एक हैं, अनेक हैं ही नहीं। कौरव पांडव कितने भी हों, लेकिन जब कोई प्रसंग आए तो हम कौरव पांडव एक ही हैं। हम ब्राह्मी और सुंदरी के तरह अपने ऐश्वर्य को प्रकट करने के लिए तत्पर रहें। और दिल्ली के अंदर तो आप देखेंगे, राणा प्रताप बाग के अंदर आचार्य विद्यासागर महाराज का गुरु मंदिर का निर्माण हो रहा है। अपने हृदय की तड़फन को, पीड़ा को दूर करने के लिए। आचार्य विद्यासागर महाराज को आप तो जानते होंगे ना? नहीं नहीं जानते? एक प्यारी बहन देखो मोबाइल पर गेम खेल रही है ना? मैं चश्मा दिया है 2 आंखों के बाद, इसलिए चश्मा लगा के दूर तक देखता हूं। आचार्य विद्यासागर महाराज को जानते हैं क्या आप? नहीं जानते होंगे ना? अब तो मोबाइल में गेम जानते हैं, मोबाइल पर गेम जानते हैं। आज माँ बहन बेटी बैठी हो, गुरुओं की बात है, तीर्थंकर की बात हो तो साइलेंट हो जाता है, मोबाइल चलने लग जाता है। लेकिन धर्म को बचाने के लिए सतियों की कथाओं को जानना होगा, गुरुओं के दर्शन को पढ़ना होगा, इसके अलावा रक्षा कतई नहीं हो सकती है। धन से धर्म की रक्षा नहीं हो सकती है। चंदनबाला जैसी सती ब्रह्मचर्य के माध्यम से धर्म की रक्षा की है। रूप से, रंग से या पैसे से धर्म की रक्षा नहीं हो सकती है। ये सब साधन हो सकते हैं। आप सब सौभाग्यशाली हैं, थोड़े से संकेत में इकट्ठे हुए हैं। हर अच्छे मौके पर आप ऐसे इकट्ठे होते रहिए। आपके लिए बहुत बहुत आशीर्वाद है। अंदर तैयारियां पूरी तरह से हो चुकी होंगी और आप बहुत शालीनता का परिचय देते आ रहे हैं। बहुत आनंद के साथ आप तैयार हो गए हैं और क्या कहें, ऐसी शांति को बना करके रखेंगे। और धीरे से रास्ता पार्श्वनाथ के पिता अश्वसेन और बामा को आप देंगे। जय बोलिए पार्श्वनाथ भगवान की जय जय। महाराज जी के चरणों में नमोस्तु। इंदू जी आई हुई है, बस 2 शब्द। अब कोई नहीं बोलेगा, अब दरबार लग गया है। हाँ नहीं, अब कुछ नहीं। यही तो आग्रह है, मुझे मालूम कौन कितना कीमती है। आप सबको टाइम से आने की जरूरत है। हेलो, इस समय अब कोई महिला सम्मेलन समाप्त हो चुका है और गोद भराई का प्रोग्राम शुरू होने वाला है। आचार्य श्री का आदेश हो चुका है। 1 मिनट, मैं भी नहीं तो फिर मैं भी बोलूंगी, 1 मिनट कोई और बोलेगा तो देखिए, बोलेंगे भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। छतर सिंह जिस देश का नाम माँ के नाम पे हो, उस देश में नारी की इज्जत के बारे में क्या कहा जाए। भारतीय संस्कृति में नारी को हर रूप में महत्व दिया जाता है। जब वो बच्ची होती है तो घर की आंगन होती है, युवा होने पर वह 2 घरों का दीपक बन जाती है, वृद्धावस्था आने पर वह नानी और दादी के रूप में पूजनीक है।